आर्यवीर दल रहा रहेगा आन आर्यों का, इससे ही होना है नवनिर्माण आर्यों का। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर प्रांतीय शाखा नायक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। एक दिवसीय ये कार्यशाला है जिसमें दिल्ली की विभिन्न शाखाओं से बालक जो है यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही आर्य समाज के बारे में, महर्षि दयानंद जी के बारे में और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और विभिन्न जो प्रांतीय सभाएं हैं वो किस तरह से कार्य कर रही हैं, विभिन्न प्रकल्पों के बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आइए आपको भी लेकर चलते हैं इस कार्यशाला में और आपको भी परिचित कराते हैं बालकों से और इन बालकों से जानते हैं कि इस कार्यशाला में या ऐसे कार्यशालाओं में आने के बाद वो अपने आप में कैसा बदलाव देखते हैं। तो मैं गोविंदपुरी शाखा से आया हूँ। यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमें वीडियो भी दिखाई गई और यहाँ हमें पूरा कार्यालय घुमाया भी गया और यहाँ वीडियो में से हमने बहुत कुछ सीखा और जो हमें सिखाया गया और बताया गया उसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई। पूर्वी पंजाबी विभाग शाखा से आया हूँ और यहाँ पे आके मैंने मतलब जो हमसे बड़े लोग थे उनसे मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। अपने किस तरीके से हमें आचरण में जो यज्ञ हो गए या फिर हमारी संस्कृति हो गई उनको लाना चाहिए ताकि हम आगे अपने जीवन में आगे बढ़ सके और एक आर्यवीर बन सके। मैं रमाबाई रीबलो की शाखा से आया हूँ और मेरे को यहाँ आके बहुत खुशी हुई और मेरे को यहाँ बहुत नई नई चीज़ें जानने को मिली और मुझे पता चला मेरी शाखा कितनी बड़ी है और क्या क्या कर सकती है। और मैं शाखा नायक बनने के हेतु यहाँ पे आया हूँ और मेरे को अपनी एक अलग पहचान बनानी है शाखा में। ये कार्यशाला हम दिल्ली के नई शाखाएं जो लगभग 50 से 60 शाखाएं हैं उनमें से चुन करके आर्यवीरों को लाए हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए बच्चे हैं, नए आर्यवीर हैं, जो मन में ये भाव लेकर के आए हैं कि हम शाखाओं में जाकर के उसमें शाखा लगाने का कार्य भी करेंगे और निरंतर शाखा में आने की आज ये प्रण भी कर रहे हैं। तो हमारी चयन प्रक्रिया यही रही कि बच्चे की लीडरशिप देखें, लीडर क्वालिटी देखें, कमांड देखें, उसकी कैसी क्षमता है, पढ़ने में कैसा है। प्रांतीय शाखा नायक कार्यशाला है ये। शाखाएं कैसे लगाई जाती हैं, वैदिक विचारों को शाखाओं के माध्यम से कैसे फैलाया जाता है, आर्य संस्कृति को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाता है, उसके ऊपर हम ये कार्य कर रहे हैं। लगभग 50 से अधिक शाखाओं के आर्यवीर जो हैं वो आज यहाँ पर आए हुए हैं। इन सब बच्चों को यज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन बच्चों के अंदर वीरता का भाव जो है वो सिखाया जाता है। अब वीर पर्व आएंगे दशहरा और दीपावली के समय में, तो उस समय में भी हर शाखा वीर पर्व मनाती है। अपनी शाखाओं के अंदर परिवारों को बुला करके यज्ञ भी करती है और वीरता के जो शस्त्र होते हैं उनका भी बहुत बढ़िया तरह से मंजन कर करके, भंजन कर करके उसका अभ्यास भी करती है और समाज के अंदर एक भावना डालने का प्रयास करती है कि आओ हमारे साथ जुड़ो। अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो पाखंड अंधविश्वास से भी दूर रहोगे और वैदिक संस्कृति से भी आप जुड़ोगे। रामा विहार ई ब्लॉक की शाखा से आया हूँ और मुझे आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि आर्य समाज कैसे है, आर्य समाज में कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैंने यहाँ पे आके बहुत सी चीज़ें सीखी और मैंने अपने समाज के बारे में समझा और मैंने जाना कि महर्षि दयानंद जी ने क्या किया, श्रद्धानंद जी ने क्या क्या किया और मैंने यहाँ की बहुत सी जगह को घूमा और मुझे पता चला मीडिया संचालित से करते हैं। जहांगीरपुर डी ब्लॉक की शाखा से आया हूँ और मैं यहाँ पे बृहस्पति आज जी ने जो नियम सिखाए हैं और कहते हैं हमारी शाखा में जो कराना है वो सिखाया है और हमें यहाँ पे है ना मीडिया संचालन और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मैंने यहाँ पे महर्षि दयानंद जी के बारे में सीखा है और मैं आगे चल के शाखा को और बढ़ाऊँगा। मैं रामा विहार ई ब्लॉक से शाखा से आया हूँ और मैं यहाँ पे शाखा संचालित करने के उद्देश्य से आया हूँ। यहाँ पे मुझे आकर इस कार्यशाला में आकर बृहस्पति आर्य जी ने मुझे आत्मविश्वास के प्रति बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बताई, जिससे मुझे इस बात की आत्मविश्वास की शक्ति मिलती है कि मैं अपनी शाखा को किस प्रकार संचालित कर सकता हूँ। इस कार्यशाला में हमें 3 जगह घुमाई गई। हमें यहाँ पे जो देश भर की पुस्तकें जाती हैं वहाँ पे लिया गया। हमें यहाँ पे मीडिया भी दिखाई गई कि किस प्रकार यहाँ पे न्यूज़ जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बताया गया।
आर्य समाज सबके लिए है। जैसे मंदिर के अंदर लोग कहते हैं भाई मुसलमान नहीं जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, और मस्जिद के अंदर कोई हिंदू नहीं जाएगा, कोई ईसाई नहीं जाएगा। ईसाई क्या बोलते हैं, हमारे में कोई हिंदू नहीं आएगा, कोई मुसलमान नहीं आएगा, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, आर्यवीर दल एक ऐसी संस्था है जिसमें सब आ सकते हैं और सब श्रेष्ठ बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, डीप इनहेल, एक्सहेल। मैं संदेश विहार आर्य समाज के शाखा से आया हूँ और मैं शाखा संचालित करता हूँ। मैं शाखा संचालित के द्वारा यहाँ आ पाया हूँ। मेरे को कार्यशाला में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ लाभ हुआ और मेरे गुरुजी जो थे उनके बारे में पता चला और ये आर्य समाज की स्थापना के बारे में पता चला। रजोकरी से आया हूँ, मैं शाखा नायक हूँ। यहाँ पर आज हमें शिक्षकों ने बहुत कुछ सिखाया है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सब लोग आएँ और देखें और आर्यवीर दल और आर्य समाज में जानने का प्रयास करें। आज जो युवा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है ना, आज जो युवा फेसबुक पे चैटिंग कर रहा है ना, घर बैठ करके हम देश की भावना के लिए कुछ नहीं कर सकते, देशभक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर देशभक्ति हमारे में है, हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र कुछ आगे बढ़ सके, हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति है, तो हमें सबको घर से निकल करके आर्य समाज के युवा संगठन एकमात्र आर्यवीर दल से जुड़ना पड़ेगा। आप इन बच्चों को देखें, इनमें उत्साह देखें। अगर आप देखते हैं तो आप सबको समझ आएगा कि आर्यवीर दल, आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो हम 3 उद्देश्यों पे कार्य करते हैं जी। संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय, सेवा कार्य। आज अगर हमारी संस्कृति खत्म हो गई, हम देश की कितनी जय जयकार करते रह जाए, भारत माँ की जय कितनी भी बोल लें, भारत माँ की जय जयकार नहीं होने वाली। भारत माता की अगर जय आप करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने देश के बारे में पता हो, अपनी संस्कृति के बारे में पता हो और अपने राष्ट्र के बारे में हम सजग हों, जब जाके हम अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। और एकमात्र आर्यवीर दल संगठन जो इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से ये सब युवा साथी आकर के इस कार्यशाला को अटेंड कर रहे हैं और इस कार्यशाला से जाने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में शाखा लगाने का ये प्रण कर रहे हैं। इन सब का अंदर एक भावना डाली जाती है कि वर्तमान में जो नशे को लेकर के युवा वर्ग आगे बढ़ रहा है वो कम से कम हमारे में ना आए, और इनका संकल्प स्वयं नशे में तो जाना ही नहीं है, लेकिन समाज के जो नौजवान वर्ग जो इनके बराबर के साथी हैं वो भी नशे में ना जाएं, उसके लिए भी हम काम करते हैं। आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में आने वाली है, जिसमें आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश 5000 युवकों के साथ सम्मेलन में भाग ले रहा है। इसी बड़ी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आर्यवीर दल ने अब कमर कस ली है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आए हुए इन आर्यवीरों को उत्साहवर्धन करते हुए एक दिवसीय कार्यशाला रखी है। कॉमिक्स है ये, महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी, और इसके पीछे एक पेज है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर है। जो आप पढ़ोगे उसी में से वो आंसर्स और क्वेश्चंस निकलेंगे। वो क्वेश्चन पेपर जो है वो भर करके आपको इसमें दिए गए एड्रेस पर भेजना है, या आपकी जो शाखा के शिक्षक हैं, जो आपके गुरुजन हैं, उनको आप दे देंगे तो वो हमारे तक आ जाएगा। इस प्रतियोगिता के अंदर 10 लाख रुपए तक के इनाम हैं, तो हो सकता है वो एक इनाम आपका निकल आए अगर आपने उसको भर करके भेजा। 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर जातीय भेदभाव नहीं है, यहाँ पर जो है ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, गरीबी और अमीरी का भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सभी एक समान रूप से आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगर मैं वास्तव में ये कहूँ तो एक गुरुकुलीय परंपरा को हम शाखाओं के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चे गुरुकुल में नहीं जा पाते, लेकिन गुरुकुलीय शिक्षाओं को काफ़ी हद तक इन शाखाओं के माध्यम से पहुँचाने का कार्य करते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कितने उमंग और उत्साह के साथ ये जितने भी बालक आर्यवीर दल में आए हैं, ये विशेष प्रशिक्षण लेने आए हैं,
ये बहुत खुश हैं इस प्रशिक्षण में आकर और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं जो शाखा नायक के क्या क्या गुण होने चाहिए। और जैसे कि महर्षि जी ने ये भी कहा है कि हर एक वीर को सर्वगुण संपन्न और उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो उसी के तहत जो है इनको इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि इनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह से विकास हो सके। और साथ ही महर्षि दयानंद जी की जो 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आर्य वीर दल दिल्ली प्रदेश की तरफ से 200 शाखाओं का संचालन करने का जो एक संकल्प लिया गया है, उसके तहत जो इस तरह की कार्यशालाएं हैं, जो इस तरह के शिविर है, वो एक बढ़ता कदम है। कैमरामैन प्रताप के साथ हरप्रीत कौर, दिल्ली।